This call is now being recorded. सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बता दीजिए चैट बॉक्स में। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है एक बार? ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसमें हमने वास्तविक संख्याओं में लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 3 अंकों से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये जो है आपकी बुक में भी क्वेश्चंस हैं ऐसे। अगर आप अपनी बुक के क्वेश्चन देखो, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहा गया है। तो 3 अंकों से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई संख्या ले लूं 4 अंकों की। मैंने ले ली, मान लो 2125। मैंने ये एक संख्या ले ली 4 अंकों की, और मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, मुझे इसके क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने हो, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। क्या ये 2 से भाग हो रहा है? 2 से ये भाग नहीं होगा। ठीक है। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 3। क्या ये 3 से भाग होगा? 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 5। क्या ये 5 से भाग होगा? ये सिर्फ 5 से भाग हो जाएगा। तो 5 से भाग देने पर आया 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है। दोबारा ये 5 से भाग हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। दोबारा 5 से भाग हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? अब ये 5 से भाग नहीं होगा। अब ये 5 से भाग नहीं होगा, ना ये 7 से होगा, ना ये 11 से होगा। तो ये एक 17 क्या है? सिर्फ 17 से ही भाग होगा। तो 17 एकम 17। तो 2125 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे, पोल में भी किए थे, और मैंने आपको एग्जाम्पल में भी कराए थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है क्योंकि आपकी बुक में है, आपके सिलेबस में है। तो किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। 2 से नहीं हो रहा तो 3 से, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से। 5 से ये हो रहा था, जब तक हो रहा है तब तक करते जाओ। जब 5 से भाग होना बंद हो गया तो 5 से आगे चलेंगे 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। ठीक है। इस तरीके से हम चलते रहते हैं और अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। ओके, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, 3825 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ओके, तो करिए सभी लोग। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। हाँ जी। 3825 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? सभी लोग ध्यान से करेंगे। हाँ जी। सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 3825 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। बताइए। ओके, 4 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें।
3825 के अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं। ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है। हाँ जी। ओके, 8 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व करें, 1 मिनट और है आपके पास। ओके, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और है आपके पास। जो लोग बच गए हैं जल्दी से इसको सॉल्व करें। इस टाइम क्लास में 17 बच्चे हैं, 17 में से 12 बच्चों का आंसर आ चुका है और 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का, सभी स्टूडेंट्स जो बच गए हैं। ओके, लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं आपके पास। सर थोड़ी चलिए, देर रुक। लास्ट 15 सेकेंड्स, बहुत सारा टाइम मैं दे चुका हूँ। हाँ जी, लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। शुरू में जो 9-10 बच्चों ने आंसर किए थे उनके सबके सही थे, लेकिन अभी जो आंसर किए हैं जिन्होंने, उन्होंने गलत किए। 14 में से 9 का सही है, 5 का गलत है। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 15 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। उसमें से 11 बच्चों ने डी को आंसर किया है और 5 बच्चों ने ए, बी और सी को आंसर किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि या ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं और आपकी बुक में भी ये दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, 3825 के आपको भाज्य गुणनखंड यहाँ पर करने थे। तो मैं पहले यहाँ पर कुछ लाइंस खींच लेता हूँ। हाँ, 3825। तो 3825, तो मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, अभी भी बताया कि सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, 2 से इसको भाग करके देखेंगे। तो ये 2 से भाग नहीं होगा, ये 2 से भाग नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा 2 से भाग? क्योंकि 2 से वो संख्याएं भाग होती है जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है, वही 2 से भाग होती है। ठीक है, अब ये 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आई? 3। क्या ये 3 से भाग होगा? 3 से हम कैसे चेक करते हैं? हम इनको जोड़कर देख लेते हैं अंकों को। तो 8 और 3, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 3 से भाग होगा तो ये भी 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 से भाग करके देखेंगे, अंकों को जोड़कर देख लो। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। तो अंकों का जो जो योग है वो 3 से भाग हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, इसके बाद फिर चेक करो क्या ये 3 से भाग होगा। अंकों को जोड़कर देख लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो 11 3 से भाग नहीं होता, तो संख्या भी 3 से भाग नहीं होती। 3 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है? 5। 5 से चेक करते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। ठीक है, फिर ये 5 से भाग हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 से भाग होगा, 17 एकम 17।
तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी। ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है। तो कशिश शर्मिला नाम से हैं, इन्होंने सही सभी क्वेश्चन के सही आंसर दिए थे। मनीष ने सभी क्वेश्चन के सही आंसर दिए थे। शुभम यादव नाम से हैं, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। और भास्कर सैम नाम से हैं, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। ठीक है, इनके अलावा कृष्ण कुमार नाम से हैं, इनके 4 में से 3 सही थे। कपिल वर्मा नाम से हैं, इनके 4 में से 3 सही थे। आरती हैं, इनके 4 में से 3 सही थे। और जेके नाम से हैं, इनके 4 में से 3 सही थे। तो एक काम करो, ये सभी बच्चे जिन पर जो ग्रीन और येलो में है, ठीक है, जो ग्रीन कलर और येलो कलर में जिनके मैंने नाम लिए हैं, सभी बच्चे अपने अपने सारे नंबर जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो। 1 मिनट है आपके पास, सभी बच्चे जल्दी से अपने अपने सारे नंबर जिनके मैंने नाम लिए हैं यहाँ पर अपना अपने नाम के साथ डालना। जो आपका नाम है उसके साथ अपना सारा नंबर डाल दो जल्दी से। ठीक है, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से डाल दो। या एक काम करना, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें डाल देना। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि क्लास बीच में रुकेगी। या अगर अभी डाल सकते हो तो अभी डाल दो, नाम के साथ अपना सारा नंबर डाल दो जिन जिन के ये ग्रीन और येलो में दिख रहे हैं। ओके, जल्दी करो, 1 मिनट है आपके पास। ठीक है, कौन कौन? कशिश कृष्ण कुमार नाम से हैं, ये डालें अपना नाम और सारा नंबर। कपिल वर्मा नाम से हैं, ये भी। और आरती शर्मिला नाम से हैं, ये भी। मनीष शुभम यादव नाम से हैं, ये भी अपना सारा नंबर और नाम डालेंगे। भास्कर सैम नाम से हैं, ये भी अपना सारा नंबर और नाम डालिए। और जेके नाम से हैं, ये भी अपना सारा नंबर और नाम डालिए। ठीक है, और मोहित आप भी डालना, मोहित और हिमेश। मोहित और हिमेश आप दोनों लोग भी डालना। ठीक है, मोहित और हिमेश आप दोनों लोग भी अपने सारे नंबर और नाम डाल देना। ओके, तो आप तब तक डालते हैं। चलिए, जिन्होंने लिख लिया है ठीक है, बाकी अपना व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है महत्तम समापवर्तक, या मैं कह दूं एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या संबंध होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या संबंध होता है, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई दो संख्याएं हैं, एक संख्या है ए और एक संख्या है बी। ठीक है, अगर आपके पास कोई दो संख्याएं हैं, एक संख्या क्या है ए और एक संख्या क्या है बी, अगर इनका एचसीएफ ए और बी का जो एचसीएफ है वो अगर मैं मान लूं, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, सुनो, दोबारा सुनो। आपके पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या है ए और एक संख्या है बी। तो इनका जो एचसीएफ होगा, इनका जो एचसीएफ है और इनका जो एलसीएम है, इनका जो एचसीएफ है और इनका जो एलसीएम है, उनका गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ये बात सभी को क्लियर हुई मैंने क्या बोला अभी? अभी यहां पर पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध क्या होता है। तो क्या संबंध होता है, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी, आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका एचसीएफ और उनके एलसीएम का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ये चीज सभी को क्लियर हुई? जल्दी बताओ। ये होता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध। भाई, किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालो,
और उन्हीं दोनों संख्याओं का आप एलसीएम निकालो। भाई माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है? माइक बंद कर लो। अगर दो संख्याएं आपके पास हैं, आप उन दोनों संख्याओं का क्या निकाल रहे हो? एचसीएफ। और उन्हीं दोनों संख्याओं का अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? उन्हीं जिन दोनों संख्याओं का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था उनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यही हमारा संबंध होता है। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ए और बी का एचसीएफ गुणा ए और बी का एलसीएम बराबर होता है ए गुणा बी के। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है, ये जो परिणाम है, ये केवल दो संख्याओं के लिए ही है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप तीन संख्याओं पर ये नहीं लगा सकते, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए है ना। अगर मैं तीन संख्या ले लूं ए बी और सी, तो इनका जो एचसीएफ है, ए बी सी का जो एचसीएफ है और ए बी सी का जो एलसीएम है, उनका गुणनफल बराबर नहीं होता ए गुणा बी गुणा सी के। ये बात आपको क्लियर हुई? ये बात आप सभी को क्लियर हुई? तो ये जो रिजल्ट है सिर्फ दो संख्याओं के लिए है। ये जो रिजल्ट है, ये जो परिणाम है, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए वैलिड है। अगर आपके पास कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, उन्हीं के लिए हम लगा सकते हैं इसको, तीन संख्याओं के लिए नहीं लगेगा ये। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता। मतलब ये सही लिखा हुआ है, अगर मैं इनके बीच में इक्वल लगा दूं तो गलत है। ओके, तो ये बात सभी को क्लियर हुई? तो ये जो परिणाम है केवल दो संख्याओं के लिए ही क्या है? मान्य है। ठीक है, अब इससे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है और उनका एलसीएम 1449 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करिए सभी लोग। आपको क्या दिया हुआ है? एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 23। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 1449। ठीक है, पहली संख्या मान लो, इसको ए मान लेता हूं, ए कितना दिया हुआ है? 161। तो दूसरी संख्या यानी बी निकालना है, कितना होगा? समझ में आया क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आपको कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, ए का मान दिया हुआ है 161, एचसीएफ दिया हुआ है 23, एलसीएम दिया हुआ है ये बी का मान निकाल। करिए सभी लोग सॉल्व। तो हमने अभी संबंध पढ़ा, क्या संबंध पढ़ा? कि ए और बी का जो एचसीएफ होता है और जो एलसीएम होता है, उनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ए गुणा बी के बराबर होता है। तो एचसीएफ भी पता है आपको, एलसीएम भी पता है, ए भी पता है, बी निकालना है। निकालिए सभी लोग, क्या आएगा बी का मान? बताइए। इजी क्वेश्चंस हैं ये और आते हैं एग्जाम में, और इस बार तो पक्का आएंगे क्योंकि जो वो है यूक्लिड वो हट चुका है, तो बचाइए ये इसमें दो तीन जो है क्वेश्चन बचे हैं इसमें, उन्हीं में से पूछा जाएगा। एक तो वो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला और एक ये सब है एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, बताइए। किसी का सॉल्व हुआ? बी बराबर 207। ओके नीतीश। हाँ जी। मोहित 33,327। 207। पुष्पा। मोहित चेक करो भाई, क्या कर दिया आपने? इतना लंबा चौड़ा थोड़ी आएगा आंसर। देखो, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 23 गुणा एलसीएम कितना दिया हुआ है? 1449 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है? 161 गुणा बी आपको निकालना है ना। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 23। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 1449। ए का मान कितना दिया हुआ है? 161 और बी आपको निकालना। ठीक है, तो
बी कैसे निकलेगा? 23 गुणा 1449। अब ये 161 गुणा में है तो इधर जाकर भाग में चला गया, बटे 161, और बराबर में क्या बचा? बी। बताओ जल्दी, ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं? इसमें कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। 23 गुणा 1449 तो यही रहा, 161 इधर गुणा हो रहा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, तो भाग कर दिया। ठीक है। अब 23 और 161, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 7 बार कटता है। 23 सत्ते 161 होते हैं, है ना? 23 एक कम 23 और 23 सत्ते 161 होते हैं, 7 बार कटेगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या बचा? यहां से आपके लिए बी बराबर कितना बचा? 1449 बटे 7, यही बचेगा। बताओ जल्दी, यही बचा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, है ना? जैसे ये लिखा हुआ है एक्स बराबर वाई, तो मैं इसको वाई बराबर एक्स भी तो लिख सकता हूँ यस सर। इसको। तो मैंने यहां पर भी यही किया है, इस बी को इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया। ठीक है। अब 1449 को 7 से हम भाग करेंगे तो बी का मान कितना आएगा? भाग करके दिखा देता हूं मैं। तो 1449 को हमने 7 से भाग किया, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर 4 आया, 4 तो भाग होगा नहीं, तो ना जाने की 0 आती है। ठीक है, और 9 आ जाएगा यहाँ पर। या मैंने आपको यह भी बताया था कि जब आप दो अंक एक साथ लिखते हैं भाज्य में से, तो आपके भागफल में एक 0 आ जाती है, तो यहाँ पर एक 0 आ गई और 7 सत्ते 49 हो गया। तो आपका यहाँ पर भाग देकर क्या आया? 207। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग कहते रहते हो ना सर बुक में से कब कराओगे क्वेश्चन, अभी बुक वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ध्यान से समझो और जहां पर भी डाउट हो वहीं पर पूछ लेना। देखो क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि HCF 23 है, तो HCF 23 लिख दिया। एलसीएम दिया हुआ है 1449, तो एलसीएम 1449 लिख दिया। यदि संख्याओं में से एक संख्या 161 है, तो मैंने एक संख्या यानी ए को मान लिया है 161, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बी मुझे निकालना है। मुझे संबंध पता है, HCF गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी होता है। HCF कितना है? 23 गुणा एलसीएम कितना है? 1449 बराबर ए का मान 161 गुणा बी। 23 गुणा 1449 यहीं पर रहा, 161 नीचे आ गया, क्योंकि इधर गुणा है तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो गया। ठीक है। अब एक 161 और 23, 23 के पहाड़े में आता है ना 161, 7 से कट जाएगा। अगर आप 161 को 23 से भाग दोगे तो ये 7 बार चला जाएगा, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 बार चला गया, तो नीचे 7 आ गया, ऊपर 1 बचा। तो अब मैंने बी को इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर वाई को मैं वाई बराबर एक्स लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही बी इधर आ गया और इसको इधर लेकर आ गया। ठीक है, बी को इधर ले आया और इस वाले हिस्से को इधर, और 1449 को 7 से भाग किया तो 207 आया। यहाँ पर मैंने भाग करके आपको दिखाया। ओके, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 207। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके सामने सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको 252 और 594 का HCF दिया हो। अच्छा, ये पढ़ना सबको आ रहा है? कैसे पढ़ेंगे हम इसको? अंदर क्या लिखी हुई है? संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, 252 और 594 का HCF है 18। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है HCF 252, 594 बराबर 18, इसका मतलब क्या होता है? जिन बच्चों को नहीं पता प्लीज ध्यान से सुनना, जिनको नहीं पता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 252 और 594 का HCF 18 है। ठीक है, और ऐसे ही इसका मतलब क्या है? 252 और 594 का LCM क्या होगा? ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया, तो सभी लोग सॉल्व करके बताइए क्या होगा। इस बार आपको क्या क्या दिया हुआ है? HCF कितना दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है 18, LCM आपको निकालना है, और संख्या क्या क्या दी हुई है? ए कितना दिया हुआ है? 252, और बी कितना दिया हुआ है? 594। ठीक है, आपको पता है, रिलेशन आपको पता है क्या होता है, उसमें रखिए और आंसर बताइए क्या आएगा। HCF गुणा LCM बराबर ए गुणा बी में आपको रखना है। रखिए सभी लोग, इसको करिए। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज सबको समझ में आ गई है,
नहीं आई है तो पूछ लो। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये सबको अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो प्लीज पूछ लेना, माइक ऑन कर लेना। HCF 18 है, LCM निकालना है, ए का मान 252, बी का मान 594। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ये ए और बी के मान है, ब्रैकेट के अंदर ए और बी के मान लिखे हुए हैं, और ये HCF है आपका, और LCM आपको यहाँ पर निकालना। तो इसके अंदर रखिए, बताइए क्या आंसर आया। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है। ओके, 8316। ओके, नीतीश का आंसर आया है 8316। शुभम यादव 8316 आंसर आया है इनका भी। ओके, आरती कशिश, ओके 8316। अच्छा, एक बार अपनी नोटबुक दिखा दीजिए जिन जिन का हो गया है सॉल्व, जिन बच्चों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है नोटबुक दिखाइए। ओके, आरती वेरी गुड, शुभम ओके, कशिश ओके वेरी गुड। अच्छा, एक स्टूडेंट और हैं, एक मिनट ओके, नीतीश ओके, प्रीति यादव ओके वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। तो आपको यहाँ पर सिर्फ मान रखने थे, HCF कितना है 18 गुणा LCM कितना है निकालना है, बराबर ए कितना है 252 गुणा बी कितना है 594। ठीक है, अब ये सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व भी तो करना था। तो LCM कितना आएगा, 18 इधर गुणा हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा, तो 252 गुणा 594 बटे 18। ठीक है, अब ये जो 252 है ये 18 से कट जाएगा, देखो 18 एकम 18, 18 एकम 18, 7 बचेगा, और 18 चौका 72। तो LCM आपका कितना बचा, 14 गुणा 594। पहाड़े याद होने चाहिए सभी को, होंगे याद वैसे तो। 14 का पहाड़ा याद होगा सभी को, 14 चौका 56। ठीक है, हासिल में कितने गए, 5 गए, 14 निम्मा 126, 126 और 5 131, हासिल में 3 गए। ठीक है, और 14 पंजे 70, 70 और 3 83। अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 14 चौका 56, हासिल में 5, 14 निम्मा 126 और 5 131। अच्छा, 13 जाएगा ना हासिल में, तो 14 पंजे 70 और 13 83। ठीक है, 8316 आ जाएगा। हाँ जी, समझ आया सभी को, 8316। यस सर। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी को कोई भी डाउट हो फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं, अगर सभी को क्लियर है तो फिर करें पोल में क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है, तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन की लैंग्वेज ना समझ आ रही हो तो बता देना, मैं समझा दूंगा। सर एक बार लिख दो। देखो, ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ए और बी, तो HCF आपको दिया हुआ है, LCM आपको निकालना है। ठीक है, हाँ जी, देखो इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है ना HCF 96
कोमा 404। इसका मतलब क्या है कि 96 और 404 का HCF कितना है, 4 है। ठीक है, तो 96 और 404 का LCM कितना होगा ये बता। ठीक है, यानी आपको अंदर जो दी हुई है दो संख्याएं दी हुई हैं A और B। तो A का मान कितना है 96, B का मान कितना है 404, HCF कितना है 4, LCM आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको कोई नहीं बताएगा ऐसे, तो ये समझ लो इन चीजों को। ठीक है, कि मतलब क्या है। अगर ना समझ में आए तो बार बार पूछ लो, मैं बार बार बताऊंगा, लेकिन आपको खुद से समझना है। ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं वो दो संख्याएं जिनका हमें HCF और LCM दिया होगा या निकालना होगा। यानी सिंपल भाषा में A और B जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, A और B का मान, HCF 4 है और LCM आपको निकालना। यस, करिए सभी लोग। ओके, 7 लोगों का आंसर आ चुका है। 8 लोगों का आंसर आ चुका है। 9 लोगों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, 9 लोगों का आंसर आ चुका है, इसमें से 7 का सही है, 10 में से 8 का सही है, 2 का गलत है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो फिर सही क्या करोगे। जिन्होंने गलत किया उनको बोल रहा हूँ, 11 में से 9 का सही है, 2 का गलत है। 12 में से 10 का सही है, 2 का गलत है। बाकी लोग, अच्छा शुभम कैमरा बंद कर लो, पोल में आंसर करना है। जब भी मैं पोल में पूछा करूं कैमरा आपको ऑन नहीं करना। पोल में आंसर करिए सभी लोग, कैमरा कोई ऑन नहीं करेगा। 15 में से 12 का सही है, 3 का गलत है। कैमरा वगैरह तब ऑन कर लिया करो आप जब मैं चैट में आंसर पूछ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पोल में जब भी मैं पूछूं कैमरा आपको बंद रखना है, माइक भी बंद रखना है, क्योंकि एक तरीके से टेस्ट होता है ना। अब अगर आप कैमरा ऑन कर दो तो सब बच्चे फिर देख लेंगे, जिनको नहीं आता है स्पेशली वो, फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि किसको आता है किसको नहीं आता। ओके, 16 में से 13 का सही है। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। 17 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2। सर सिर्फ 2 सेकंड सर, 5 सेकंड सिर्फ, दस ठीक है, सेकंड चलो सर। कर लो कर लो कर लो, 10 सर सिर्फ सेकंड 2 सेकंड। कर लो, करो करो। चलो 10 सेकंड और हैं, करिए। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, 18 में से 14 का सही है, 4 का गलत है। हाँ जी, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 19 बच्चों ने आंसर किया, 19 में से 15 बच्चों ने ए को आंसर किया है, एक बच्चे ने बी को, 2 बच्चे ने सी को और एक बच्चे ने डी को आंसर किया है। चलिए, तो इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको मैंने जैसा कि बताया, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है वो लिखी होती है संख्याएं, जिन संख्याओं का HCF और LCM हमें या तो दिया होगा या निकाला गया होगा। तो ए का मान कितना है 96, बी का मान 404, HCF 4, LCM निकालना है। तो हमें संबंध पता है कि HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। HCF कितना दिया हुआ है 4, HCF 4 है ना ये रहा, गुणा LCM मुझे निकालना है, बराबर A कितना है 96, ये रहा 96, गुणा B कितना है 404। तो LCM कितना आया 96 गुणा 404 बटे, अब ये 4 इधर गुणा में तो इस तरफ आकर भाग हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 से भाग हो जाएगा,
4 एकम 4 और ये हो गया 4 एकम 4 0, 4 एकम 4। एलसीएम कितना आया? 96 को आप गुना करोगे 101 से, तो 96 एकम 96। ठीक है, ये जब गुणा करोगे ना तो ये 0 आ जाएगा, और 0 में जब हासिल 9 को ऐड करोगे तो 9 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, और 96 एकम 96। तो आपका जो आंसर आया वो आया 9696, 9696, यानी ऑप्शन। समझ आया? जिनका गलत था वो बताओ। ओके, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन करते हैं, बताइए। इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। इसमें एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एक संख्या यानी ए का मान दिया हुआ है, बी का मान आपको निकालना है। करिए सभी लोग सॉल्व इसको, ध्यान से करें। अगर क्वेश्चन किसी को ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लो। क्वेश्चन अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना माइक ऑन करके। एचसीएफ 18 है, एलसीएम है 1584। ठीक है, एक संख्या दी हुई है, उसको आप ए या बी कुछ भी कह सकते हो, तो मैं मान लेता हूँ वो ए है। ए दिया हुआ है 144, तो बी आपको निकालना है, यानी दूसरी संख्या निकालना। करिए। सर हाँ जी, सर जो इंग्लिश में लिख रखा है उसमें तो 161 दे रखी है, और हिंदी वाले में हिंदी 144। हिंदी वाला करो, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला गलत लिख दिया होगा। हिंदी वाला करिए आप। सर ये इंग्लिश वाला जो आपने पहले करवाया था वो है। अच्छा, हाँ ये वो होगा। कोई नहीं, आप इस जो हिंदी वाला है उसको करिए। हम्म, ओके, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। बाकी लोग भी इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से। एचसीएफ दिया हुआ है 18, एलसीएम दिया हुआ है 1584, ए का मान दिया हुआ है 144, बी का मान आपको निकालना है। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, तीनों का आंसर एकदम सही है, लेकिन 4 लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है। 5 में से 4 का सही है। अभी जिन्होंने आंसर किया उनका गलत है। छह में से 5 का सही है। हाँ जी, 7 में से 6 का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें। 8 में से 7 का सही है। अभी भी क्लास में 18 बच्चे हैं, उसमें से 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। तो 2 मिनट और हैं आपके पास, जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग। 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। 8 में से 7 का सही है, एक का गलत है। 9 में से 7 का सही है, 2 का गलत है।
10 में से 8 का सही है, 2 का गलत है। ग्यारह में से 8 का सही है, 3 का गलत है। हाँ जी, करिए सभी लोग इसको सॉल्व। मैं सोचा था टाइमर लगा लें यहाँ से, पर टाइमर इसमें आता तो है, पता नहीं। चलो चलो। हाँ जी, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, 3 का गलत है, 8 का सही है। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, इसमें तो कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। 1 मिनट और है, जल्दी से सॉल्व करने जो लोग बच गए हैं। 13 में से 9 का सही है, 4 का गलत है। 14 में से 10 का सही है, 4 का गलत है। पंद्रह में से 11 का सही है। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। सोलह में से 12 बच्चों का आंसर सही है, 2 लोग और बचे हैं भाई। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 17 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, 17 में से 13 बच्चों ने बी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने ए को, एक ने सी को और एक ने डी को आंसर किया है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का HCF 18 है, तो HCF मुझे कितना दिया हुआ है? 18, और उनका LCM कितना है? 1584। यदि संख्याओं में से एक संख्या, यानी ए का मान मुझे मान लो दिया हुआ है 144, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, मान लो बी का मान मुझे निकालना। तो मुझे संबंध पता है इनके बीच में क्या होता है, HCF गुणा LCM बराबर ए गुणा बी। HCF कितना है? 18, गुणा LCM कितना है? 1584, बराबर ए कितना है? 144, गुणा बी का मान आपको निकालना है। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक No. कोई डाउट? ठीक है, चलो इसके बाद तो सिंपल इसको अब सॉल्व करना है ना। तो 18 गुणा 1584, 144 इधर गुणा में तो इस तरफ आकर भाग में चला गया, बराबर बी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है 18 8 144 होते हैं, है ना। और यहां पर ये कितना बचा? 1584/8 बराबर बी। इसको मैं पलट कर लिख सकता हूं, बी बराबर कितना आया? 1584/8। 8 से मैं इसको भाग करूंगा तो 8 एकम 8 बचेगा, यहाँ से 7 बचा, 8 ने 72 और 8 अट्ठे 64, तो 198 आपका आंसर आया। ठीक है, तो दूसरी जो संख्या है वो क्या होगी? 198, ऑप्शन बी। क्लियर सभी को? बताओ कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। किसी स्टेप में ना समझ में आया तो पूछ सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इस घात और घातांक के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। HCF और LCM में हमेशा ध्यान रखना, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसको नोट कर लो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि अच्छा आप ही बताओ LCM और HCF में बड़ा क्या होता है? LCM और HCF में क्या बड़ा होगा? LCM या HCF? Sir, LCM. LCM। ठीक है, तो हमेशा इसको याद रखना
एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है। किसी का भी आप एलसीएम निकालो और किसी का भी आप एचसीएफ निकालो, तो हमेशा याद रखना एलसीएम जो है वो ज्यादा आएगा, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, कि दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या संबंध होगा, एलसीएम एचसीएफ के बीच में क्या संबंध होगा, बीच में क्या संबंध होगा। ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, एम एन, ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो चार ऑप्शन उसमें दिए थे। पहला ऑप्शन आपको दिया था कि इनका जो एलसीएम है वो एचसीएफ के बराबर होगा, इनका जो एचसीएफ है वो एलसीएम से ज्यादा होगा, इनका जो एलसीएम है वो एचसीएफ से ज्यादा होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। तो बताओ कौन सा सही होगा इसमें से? सर सी। 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 ठीक है, तो इस चीज को अपने नोट्स में कहीं पर भी नोट डाउन करके लिख लो, और या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको कर लोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। और मैंने आपको, लाल सी होता है। हाँ यही मैं बोलने वाला था, मैं यही चीज बोलने वाला था। किसने बोला ये, एक बार नाम सर बताओ। कशिश? सर शिवानी। शिवानी? हाँ शिवानी, मैं बस मेरे जो वर्ड्स थे ना अभी यही आने वाले थे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एल से एलसीएम और एल से लालची, तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हो, ये लालची है, ये इसके पास हमेशा ज्यादा होगा, और जिसके पास ज्यादा होगा वो बड़ा होगा, तो हमेशा एलसीएम बड़ा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा नोट आपको करके रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घातांक और घातांकीय रूप के बारे में हमें रिवीजन करना है थोड़ा सा, क्योंकि ये काम आएगा आगे। तो बताओ 100 को मैं कैसे घातों के रूप में कैसे लिख सकता हूँ 100 को? अगर आप ध्यान दो, मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुना 10, और 10 गुना 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पावर 2। 10 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या है, 100 का क्या है, घातांकीय रूप। ये 100 का क्या है, घातांकीय रूप। अब आप मुझे बताओ इसमें आधार क्या है, आधार क्या है इसमें? 10। इसमें घातांक क्या है? 2। घातांक दो। क्या है इसमें? 2। और इसमें घात क्या है? घात क्या है? सर 2। 2। तो घातांक क्या है फिर? सर 10 और 2 पूरा। 10 और 2 पूरा, वेरी गुड। तो देखो घात जो होता है इस कंप्लीट को हम घात बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पूरे को घात, पावर। ये मैंने आपको बताई थी चीज या नहीं बताई थी? तो घात क्या है, 10 की घात 2। देखो अगर किसी को नहीं पता है तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जो घात है इन दोनों से मिलकर बन रही है। जो घात है वो आधार और घातांक दोनों से मिलकर बनती है, ठीक है। 10 इसका आधार है, 2 इसका घातांक है, और उस पूरे को हम घात बोलते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? मुझे पता है आपको जिन्होंने पहली बार ये चीज सुनी है उनको अजीब लग रहा होगा कि सर हम तो ये पढ़ते हैं घात 2 है, घात 2 है, घात 2 है। तो भाई आदत पड़ गई, ये कह लो, ठीक है। तो घात ये पूरी होती है, पूरे को हम घात बोलते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ 10 रेज टू द पावर 2, इंग्लिश में अगर बोल रहा हूँ 10 रेज टू द पावर 2, तो पावर का मतलब है कि इस पूरे की बात हो रही है। अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ 10 की घात 2, घात का मतलब है इस पूरे की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, घातांक और घात में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आपको बताया भी गया है, ये आधार है, ये घातांक है, और उस पूरे को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। अब आप जल्दी से मुझे 25 का घातांकीय रूप बताइए क्या होगा, 25 का घातांकीय रूप क्या होगा, बताइए। सर 5 गुना 5। 5 गुना 5, वेरी गुड, ठीक है। तो 5 गुना 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2, ठीक है। और यहाँ पर 5 क्या है, आधार है, क्योंकि आधार और घातांक पूछा गया है ना। आधार क्या है, 5, और घातांक क्या है, 2। 2। क्लियर हुआ सभी को? ये कोई डाउट हो तो इसमें पूछो। 25 का घातांकीय रूप क्या होगा, 5 की घात 2, आधार क्या होगा 5, और घातांक क्या होगा 2। कोई डाउट हो तो पूछ लो, इजी चीजें हैं ये, बस मैं रिवीजन आपको यहाँ पर करा रहा हूँ थोड़ा, है ना, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं चीजों को।
ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है 25 को हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 5 आधार है और 2 इसका घातांक है। चलिए इसका मान बताइए, 3 की घात 4 का मान क्या होगा? 3 की घात 4 का मान क्या होगा? तीन की घात 4 का मान क्या होगा? तो आपको पता है कि जितनी घात होती है उतनी बार हम इसको लिख लेंगे 81। वेरी गुड शुभम। तो 3 को हम 4 बार पहले लिख लेंगे, 1 2 3 4। 3 की घात 4 का मतलब क्या है कि पहले 3 को जितनी जितना घातांक है उतनी बार लिख लो और फिर इनकी क्या कर दो, गुणा कर दो। इनकी क्या कर दो, गुणा कर दो। तो गुणा करके क्या आया, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो हमारा आंसर क्या आया, 81, 81। क्लियर हुआ सभी को? कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये सोचते हैं 3 की घात 4 मतलब 3 चौक 12। ऐसे मत करना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि घात 4 मतलब 3 की 4 में गुणा करना। नहीं, ये नहीं होता, ये गलत है। 3 की घात 4 मतलब है कि 3 को 4 बार लिख दो, 3 को 4 बार लिख दो और फिर गुणा कर दो सबकी। तो आंसर आ गया आपका 81। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। 2 की घात 4 गुणा माइनस 3 की घात 3। सभी लोग सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट्स करिए सॉल्व। 2 की घात 4 गुणा माइनस 3 की घात 3। -48। ओके, -48 कैसे आ गया भाई? चेक करो दोबारा से, 48 तो नहीं आएगा। 3 की घात 3 है भाई, 3 की घात 3 है। तो 2 की घात 4 का मतलब क्या है, पहले 2 को 4 बार लिख लो, 2 को 4 बार लिख लो, 1 2 3 4 और फिर गुणा कर दो। ठीक है, सर 16 फिर और -27। 16 और -27 नहीं, बीच में गुणा है ना, तो इस यहां गुणा है तो गुणा लगाओ। फिर -3 की घात 3 का क्या मतलब है, -3 को पहले 3 बार लिख लो और फिर इनकी गुणा कर दो। यस, -432। वेरी गुड। अब इन सबकी गुणा हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27 और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इनकी गुणा कर दो, 16 सत्ते 112, हासिल में 11, 16 दूनी 32 और 11 43 और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 432। आया समझ में? आया समझ में सभी को? अलग अलग थोड़ी ना बताना था, बीच में गुणा लगा है ना, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, उनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व कर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, -432। अच्छा, इसका आंसर दीजिए, 3 की घात 10 बड़ी है या 10 की घात 3? 3 की घात 10 ज्यादा है या 10 की घात 3? 3 की घात 10। 3 की घात 10। ओके, बताओ भाई बाकी लोगों को क्या लग रहा है, कौन सी ज्यादा है? अच्छा, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, बताओ ए और बी में कौन सा ज्यादा है? सर दोनों बराबर है। दोनों बराबर हैं? बराबर कैसे हो सकती हैं भाई? 3 की घात 10 मतलब 3 को 10 बार लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन सबकी गुणा कर दो। सर 3 की घात 10 ज्यादा है। 3 की घात 10 ज्यादा है, वेरी गुड। ठीक है, और 10 की घात 3 का मतलब है 10 को 3 बार लिख दो और इनकी गुणा कर दो। तो आप इसकी गुणा क्या आएगी, 1000, और इसकी गुणा देखो क्या आएगी, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितने होते हैं, 243 होते हैं, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। फिर 243 में फिर 3 की गुणा करोगे, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 में फिर 3 की गुणा करोगे, तो 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 2 8 3। अब देखो यहां तक ही आते ही हमारा 2187 आ रहा है, तो आगे जब हम और गुणा करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा, है ना, और गुणा करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा। ये 1000 आया है और ये देखो कितना आ रहा है, तो बड़ा क्या होगा, 3 की घात 10। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ सभी को? तो यही चीज मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करनी थी, इसको बराबर नहीं बोलेंगे। तो जो देखो इसको सॉल्व करके ये आएगा और इसको सॉल्व करके 1000 आएगा, तो बड़ा ये होगा। ठीक है, पोल में करते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आसान क्वेश्चन है, 9 की घात 3 का मान आपको बताना है।
ठीक है, पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना। तब तक आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। 9 की घात 3, हाँ जी, 9 की घात 3, इसको आपको सॉल्व करना। I have done, sir. ओके I have done, sir. ओके, I वेरी have done, गुड वेरी गुड। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं सभी का I सही have done, आंसर है। sir. वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, वेल डन। बाकी लोग भी सॉल्व करें। ओके ओके ओके, 10 लोगों का Yes, आंसर आ चुका है, 11 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 13 लोगों का आंसर आ चुका है, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। 14 लोगों का आंसर आ चुका है, 2 लोग और बचे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो सभी ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड। तो यहां पर 9 की घात 3 का मतलब क्या है, 9 को 3 बार लिख दो, 9 को 3 बार लिख दो और फिर इसकी गुणा कर दो। तो 9 की 9 में गुणा करते हैं तो 81, 81 गुणा 9, और 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो क्या आया आंसर, 729, ऑप्शन ए। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3, इसको सॉल्व करें सभी लोग। पोल में आंसर करना है सभी को। चार ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी, करिए। हाँ जी, सर ये माइनस, हाँ -2 की घात 3 लिख देता हूँ ना। हमारे में तो वही क्वेश्चन है जो पहले था। 1 मिनट, Sir, वही क्वेश्चन आ रहा है। वही आ रहा है, सर मेरे में भी वही है। मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा, स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दूंगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ हाँ, दोबारा शेयर कर दूंगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। 1 मिनट, अब आ गई। और अब आ गई। यस हाँ, सर। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, साइन का थोड़ा ध्यान रखना। करिए सॉल्व। I have done, sir. ओके, दो 3 में से 2 का सही है, 1 का गलत है। चार में से 3 का सही है, 1 का गलत है। 5 में से 4 का सही है, 1 का गलत है। 6 में से 5 का सही है, ओके। 7 में से 6 का सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व कर दो जल्दी जल्दी। 8 में से 7 का सही है, वेरी गुड। 9 में से 7 का सही है। साइन देख लो भाई, जिन्होंने गलत किया उन्होंने साइन की मिस्टेक की है। 2 बच्चों ने जिन्होंने गलत किया है, साइन गलत लगा दिया है। हाँ जी, तीसरे बच्चे ने भी गलत कर दिया है। 10 में से 7 का सही है, 3 का गलत है। 11 में से 8 का सही है। 12 में से 9 का सही है। 4 लोग और बचे हैं, 13 में से 9 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5। सर 10 सेकंड बस हो गया सर, 2 मिनट को। ठीक है ठीक है, माइनस चलो 2। लास्ट 10 सेकंड्स। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4
I have done, sir. 3 2 1। ओके, 15 में से 11 बच्चों का आंसर सही था जिन्होंने सी आंसर दिया है। ठीक है, तो देखो -2 की घात 3 का मतलब क्या है कि -2 को 3 बार लिखो और उनकी गुणा कर दो। और ऐसे ही -10 की घात 3 का मतलब क्या है कि -10 को 3 बार लिखो और उसकी गुणा कर दो। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो -8 गुणा 10 धाम 100 और 100 की 10 में गुणा करी तो 1000 आया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 8 की 1000 में गुणा करी तो 8000 आया और माइनस की माइनस में गुणा करी तो प्लस आया। तो आंसर आपका क्या आया? प्लस का 8000, यानी ऑप्शन सी। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। चलिए, ओके।